दिग्विजय करके वापस आ रहे हैं। महाराज परीक्षित ने सारे संसार को जीत लिया और आज दिग्विजय करके वापस आ रहे हैं। जैसे ही वापस आ रहे हैं तो देवी सरस्वती नदी के तट पर क्या देखते हैं कि एक काला कलूटा बेढंगा पुरुष हाथ में तलवार लिए एक गाय और बैल को प्रताड़ना दे रहा है। गाय जोर जोर से रमाते हुए रो रही है, बैल उसे समझा रहा है। उस काले बेढंगे पुरुष ने उस बैल के 3 चरण काट दिए। ये बैल कौन है? बैल है धर्म, जिसके 4 चरण हैं। कौन कौन से? सत्य, तप, शौच और दान। कलयुग ने 3 चरण काट दिए, केवल एक बचा है, क्या? दान। और गाय कौन है? गाय है पृथ्वी, जो गौ का रूप धारण करके, क्योंकि कलयुग के प्रभाव से आज पृथ्वी पर चौं और पाप ही पाप, अनाचार ही अनाचार हो रहा है। कैसा कलयुग आया, कैसा कलयुग है। किसी संत ने कहा ये कलयुग है साहब, ये कलयुग है साहब, यहां झूठे को मौका और सच्चे को धोखा पग पग पर मिलता है। ये कलयुग है साहब। यहाँ झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सबके सब झूठ कपट चोरी बेईमानी में मस्त हैं। बैल धर्म रूपी बैल पृथ्वी रूपी गाय को ढांढस बंधा रहा है। दोनों वार्तालाप कर रहे हैं। कैसा कलयुग आया। कैसा कलयुग आया, ध्यान देना। हे जी रे हे जी, कैसा कलयुग आया। सज्जन की नीत गई, मीत की प्रीत गई, नारिन की रीत गई, चार जिये भायो है। प्रभाव गयो, झूठ ही सुहायो है, झूठ ही सुहायो है, झूठ ही सुहायो है। सज्जन की नीत गई, मीत की प्रीत गई, नारियल की रीत गई, चार जिये भायो है, चार जिये भायो है, चार जिये भायो है। शिष्यन को भाव गयो, पंचन को न्याय गयो, सांस का प्रभाव गयो, झूठ ही सुहायो हो, झूठ ही सुहायो है, झूठ ही सुहायो है। मेघन की वृष्टि गई, धूम सो तो नष्ट भई, सृष्टि पे सकल यूर सायो है, सायो है। कीजिए सहाय करुणाकर श्री गोविंद लाल, कीजिए सहाय करुणाकर श्री गोविंद लाल। कठिन कराल कल काल अब आयो है, काल अब आयो है, काल अब आयो है। कठिन कराल कल काल अब आयो है, काल अब आयो है। हे जी रे हे जी, सज्जन की नीत गई, मित्र मित्र नहीं रहे, सज्जनता कहीं रही नहीं। हर जगह जग जिया, शिष्यों का भाव गया, पंचों ने न्याय करना छोड़ दिया। जहां देखो वहां झूठ ही झूठ। चहु और दुख ही दुख। धर्म रूपी बैल पृथ्वी रूपी गौ को समझा रहा। ध्यान देना,
गाय और बैल एक दूसरे को ढांढस बंधा रहे हैं और गोविंद को याद कर रहे हैं, और एक राजवेशधारी चांडाल हाथ में तलवार लिए उनको प्रताड़ित कर रहा है, दुख दे रहा है। महाराज परीक्षित ने दूर से इस दुस्सह दृश्य को देखा, हतप्रभ हो गए। अरे मेरे राज में गाय को प्रताड़ना दी जा रही। तब तो महाराज परीक्षित ने इस दृश्य को देखा तो अत्यंत क्रोधित हो गए, आंखें लाल लाल हो गई, होंठ फड़फड़ाने लगे और अत्यंत गंभीर वाणी में बड़े जोर से उस चांडाल को ललकारते हुए बोले, अरे नीच, अरे दुष्ट, तू ठहर, मैं अभी तेरा वध किए देता हूं। नीच, तू मेरे शासन काल में रह करके इन असहायों को दुख दे रहा है, इन पर अत्याचार कर रहा है। तब तो कलयुग थर थर कांपता हुआ अपने राज चिन्हों को त्याग कर महाराज परीक्षित के चरणों में लौट गया। महाराज मैं कलयुग हूं, मुझे क्षमा करना, मेरा जैसा स्वभाव वैसा प्रभाव। अरे तू अभी यहां से भाग। बोले महात्मन मैं कहां जाऊं, मैं जहां जाने की भी सोचता हूं मुझे आप अपने हाथों में धनुष बाण लिए दिखाई देते हो, क्योंकि चाहूं और तुम्हारा ही राज है। महाराज आप ही मुझे रहने के लिए कोई जगह दे दीजिए। तब तो महाराज परीक्षित ने विचार किया कि शरण में आए को त्यागना नहीं चाहिए, तो 4 स्थान दिए। धूतम पानम श्रिया सोना, यत्र धर्म चतुर्विदः, अभ्यथितस्तथा तस्मै स्थानानि कलये। 4 स्थान दिए। धूताल है, जहां जुआ खेला जाता है, सट्टा खेला जाता है। पानम मधुराल है, जहां मधुरा बनाई जाती है, बेची जाती है, बैठ के पी जाती है। श्रिया, जहां तीसरा स्थान वैश्यालय। चौथा सूना हिंसालय, कि जहां निरीह जीवों को मारकर काट कर खाया जाता है। ये 4 स्थान दिए क्योंकि इन चारों स्थानों पर पाप का निवास है। तब तो कलयुग ने कहा महात्मन आपने मुझे 4 स्थान दिए, ये मेरे लिए थोड़े से कम है, थोड़ी सी जगह और दे दो। तब महाराज परीक्षित ने पूछा, कलयुग तुझमें अवगुण ही अवगुण है, कोई गुण भी है? बोले महात्मन एक गुण है कि सतयुग में हजारों वर्ष तपस्या करने से जो फल नहीं मिलता, त्रेता में हजारों यज्ञ करने से जो फल नहीं मिलता, द्वापर में हजारों करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं दान करने से जो फल नहीं मिलता, कलयुग में केवल एक बार हरि का नाम लेने से वो फल मिल जाता है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलौ केवल केशव कीर्तना। आइए, समय का अभाव है, बच्चों के पढ़ने का समय हो गया। बोलिए जय श्री राधे। तो महाराज परीक्षित ने विचार किया कि कलयुग में एक गुण है, क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उत
विचार करके कलयुग को स्वर्ण में वास दिया। स्वर्ण का मतलब धन। पहले के समय में कागज के और लोहे के सिक्के नहीं चलते, पहले स्वर्ण सोना चलता था। यानी जो पाप कर्मों से कमाया हुआ धन है उसमें कलयुग का वास है।